अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस और उनकी रिपोर्ट्स के साथ। 1 मार्च से 7 मार्च जो एक हफ़्ता मार्च का पहला है, इसमें बड़ी तब्दीलियाँ हैं ल्यूज़। एंड अब आपको टाइम बिहेवियर पर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। अब बहुत आज़ादी नहीं मिलेगी। एंड मैंने ये सिंगल लाइनर बोल दिया, तफसील अभी बयान करूँगा, थोड़ा शुगर कोट भी करूँगा। मैं आपको डराना या परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन टाइम बिहेवियर्स को समझना बहरहाल ज़रूरी है अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिंसियर हैं। टाइम वो ताकत है जिसको सही अंदाज से यूज़ करें तो ग्रोथ आती है, गलत अंदाज से यूज़ करें तो बिग वेस्टेज पैदा हो जाती है। अच्छी खबरों से बात शुरू करते हैं। आपके लिए सूरज आपके 8th एंगल पर है एंड 2 मार्च को मरकरी भी आकर सूरज को ज्वाइन कर लेगा। दोनों ही 8वें घर में होंगे। एंड सूरज और मरकरी क्योंकि आपस में दोस्त हैं एंड सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, इसलिए आप अपनी अक्ली सलाहियतों से, आप अपनी प्लानिंग से एंड आप अपने लकी फैक्टर से अपने बहुत सारे लॉसेस कवर कर जाएंगे। मटेरियल लॉसेस भी कवर कर जाएंगे, नॉन मटेरियल लॉसेस भी कवर कर जाएंगे। मटेरियल लॉसेस रुपए पैसे से रिलेटेड होते हैं या मटेरियल चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। जैसे गाड़ी एक मटेरियल चीज़ है, कोई लॉस है तो रिकवर हो जाएगा। जिस्मानी कमज़ोरियाँ ये रिकवर हो जाएंगी, जहनी कमज़ोरियाँ रिकवर हो जाएंगी। नॉन मटेरियल चीज़ें क्या होती हैं, जैसे रिस्पेक्ट, ये एक नॉन मटेरियल लेकिन एक चीज़ है। फेस वैल्यू, शोहरत, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्किल्स कहलाती हैं बट इनका वजूद नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये भी आपको दोनों सूरतों में लॉसेस से निकालेंगी। डर ख़त्म होंगे, प्लान अच्छे बनेंगे, एक्सप्लेनेशंस अच्छी होंगी, तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। सूरज और मरकरी मिलकर बहुत सारे कर्ज़े उतार सकते हैं अगर आप कर्ज़ों में हैं, बहुत सारी उलझनों से निकाल सकते हैं अगर कोई उलझन है तो। बट बुरी खबर ये है, अनफॉर्चुनेटली सैटर्न भी 7 मार्च को आपके 8th ही एंगल पर आ जाएगा। इब्तदाई तौर पर आपको कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के एतबार से सैटर्न 8th एंगल पर नेगेटिव है। और नेगेटिव भी कोई एक दिन के लिए नहीं है, अगले 30 महीनों तक अब वो नेगेटिव रहेगा। 30 महीने लगातार नेगेटिव नहीं रहेगा, उसमें से 5 महीने हर साल, अगले 30 महीनों में हर 12 महीनों में से 5 महीने वो रेट्रोग्रेड होता है। और वो जिन दिनों रेट्रोग्रेड होगा, ल्यूज़ उन दिनों फ्लरिश करेंगे, बाकी सब डंप हो जाएंगे, ल्यू फ्लरिश करेंगे। मैं इसकी तफसील सैटर्न की बहुत ज़्यादा यहाँ वीकली वीडियो में बयान नहीं करता, यहाँ सिर्फ रेमेडी दे देता हूँ। मैंने इसकी तफसील एक अलग वीडियो में बना दी है और उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। अगर आप इसको छोटे या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की सूरत में देखना चाहें तो एस्ट्रो जेम्स ऑफिशियल जो शॉर्ट्स का चैनल है उस पर चले जाइए, वहाँ मैं इसके शॉर्ट्स भी बना दूँगा। सैटर्न आपके लिए 8th एंगल पर है तो इसकी वजह से अब आपको अपने रिश्तों की हिफाजत करना होगी। अगर आप किसी रिश्ते को पहले फ्यूल नहीं दिया, अगर न प्यार देते थे, न केयर करते थे और रिश्ता फिर भी चल रहा था, अब ऐसा शायद ना हो। अगर अब आपने रिश्तों को इग्नोर किया, उनके जज्बात को रौंदा या अपने आप को सुपीरियर या अपने आप को डोमिनेटिंग रखा, तो अब रिश्ते आपके लिए कुछ ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ रिलेशन, चाहे वो फैमिली रिलेशंस हों, चाहे वो फ्रेंड रिलेशंस हों, चाहे वो ब्लड रिलेशंस हों, चाहे वो लव रिलेशंस हों, इन सब में उलझन आ सकती है। रिलेशन अगर मजबूत हैं तो फिर टाइम बिहेवियर इतना तंग नहीं करेगा, फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट अगर वीक चल रहे हैं, पहले आपको अंदाज़ा है कि मैं किसी को कुछ भी कह देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, उनको टाइम भी नहीं देता, उनके लिए कोई कुर्बानी भी नहीं देता, ना कोई जज्बात इन्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, और रिश्ता चल रहा है तो ठीक था, वो अच्छा दौर था। अब क्योंकि बैड पैच है तो वहाँ से कंप्लेंट्स खड़ी होंगी। कंप्लेंट्स लॉसेस में ना बदल जाएं, इसके लिए आपको केयर करनी है। अब अगली बात जो सैटर्न दूसरी खराबी कर सकता है वो हेल्थ से रिलेटेड है। ये आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। हेल्थ में आपने बोन्स, जॉइंट्स, स्टमक एंड नफ्सियात, ये 4 सेक्टर्स को आपने ज़्यादा केयर करनी है। अगर आप ओवर थिंकर हैं तो आपको ये फिट्स ज़्यादा आएंगे, उसके लिए जो भी मेडिकेशन है वो करिए। रेमेडीज़ मैं एंड पर दे दूँगा जो स्पिरिचुअल या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ है। एंड उसके अलावा अब आपको गवर्नमेंट के रूल्स में अगर आप कोई डंडी मार रहे थे तो वहाँ कोई तसादुम खड़ा ना करिए, वहाँ से भी कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। सैटर्न क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, इसलिए इसके रिज़ल्ट्स रफ्ता रफ्ता आएंगे लेकिन विजिबल होंगे, आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इन्हें बड़े आराम से एवरेजली रिकवर किया जा सकता है ब्लू सफ़ायर से।
ब्लू सफ़ायर आपका स्टोन भी है, साथ में सूर्य शम्स पड़ी जाए 5 दफ़ा एक दिन में। ब्लैक कलर को अब आप मैक्सिमम अवॉइड करिए। जिन दिनों सैटर्न डायरेक्ट हो उन दिनों तो मस्ट अवॉइड करें, सैटर्न इन दिनों डायरेक्ट चल रहा है, जब रेट्रोग्रेड होगा बता दूंगा। तो जिन दिनों सैटर्न डायरेक्ट चल रहा है उन दिनों तो ज़रूर करिए, बल्कि अगले 2.5 साल तक ब्लैक को अवॉइड करिए। ओकेजनली पहना जा सकता है, पार्शली पहना जा सकता है। पार्शली मतलब टोटल ब्लैक ना हो, हेड टू टो, बट छोटी कोई चीज़ ब्लैक है तो ओके है, फाइन है, चलेगी। ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने। अब ब्लू सफ़ायर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना होगा। जर्नल से ब्लू सफ़ायर्स आपके लिए शायद इतने अफेक्टिव ना हो। केयरफुल रहिए, चीज़ों को समझ कर चलिए, तो मेरा ख्याल है कि आप इतने टैलेंटेड हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि चीज़ों को संभाल कर चल जाएंगे। आखिरी बात, मरकरी आपके लिए वो भी 8th एंगल पर, सूरज भी 8th एंगल पर, सैटर्न भी 8th एंगल पर, कुछ चीज़ें फेवर करेंगी, कुछ लॉस करेंगी, मैंने बयान कर दी। वीनस आपके 9th एंगल पर है, लव लाइफ ओके चलेगी। मार्स आपके 11th एंगल पर, ट्रैवल करना चाहें कर सकेंगे, कंपटीशन करना चाहें तो कर सकते हैं, गेम्स में हिस्सा लेना चाहें तो ले सकते हैं, गेम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, एंड इवन प्रॉपर्टी भी अभी ऑन चलेगी। 7 तारीख को अभी कोई बड़ा भौचाल नहीं आएगा, बट यहाँ से बैड पैच का आगाज़ हो, कहीं से तो आगाज़ होना है, होगा रफ्ता रफ्ता, चाहे 7 को हो चाहे 10 को हो, जब भी होता रफ्ता रफ्ता ही। तो कुछ महीने अभी आपके रिलीफ के हैं, लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये ओवरव्यू था ल्यूज़। अभी 2.5 साल है मेरे पास सैटर्न को डिफ़ाइन करने के लिए। अब जब भी बयान करूँगा अगले 2.5 सालों में, हर हफ्ते 4 दफ़ा, हर साल 48 दफ़ा, और 2.5 सालों में कोई 100 से भी ज़्यादा मैं एपिसोड्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा, सब में सैटर्न यही निकलेगा। सो यू हैव टू केयरफुल। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने दोनों चीज़ें बयान कर दी, जो इसके लिए डिटेल वीडियो है वो मैंने एक अलग बना दी है, चंक्स जो हैं या शॉर्ट वीडियोज़ वो आपको एस्ट्रोजेम्स पर मिल जाएंगी। अपना खूब ध्यान रखिए, अपनी सेहत का खूब ध्यान रखिए, एंड अल्लाह ताला से इस आजमाइश को खुश उसलूबी डील करने के लिए भी मदद मांगते रहिए। इंसान अपनी सलाहियतों से इस तरह की चीज़ों को डील नहीं कर सकता, उसके लिए उसे फ्यूलिंग्स, आर्टिफिशियल स्पिरिचुअल फ्यूलिंग्स या साइंटिफिक फ्यूलिंग्स ले लेनी चाहिए। पिछले 22 साल में मैंने ऐसा ही सीखा। आप सीख जाएंगे अगर मान लें तो। आज ही एक्सपीरियंस बेस्ड मैंने चीज़ें बयान कर दी, अदरवाइज़ 1-2 ठोकरें खाएंगे, खुद ही सीख जाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए ल्यूज़। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेस आपको अच्छी लगी हों तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।